गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हैं आप सब? घर पे रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 दो बकरियां। एक जंगल था। जंगल में एक नहर थी। नहर क्या होती है? नदी की तरह होती है, लेकिन नदी बहुत बड़ी होती है और वो उससे काफ़ी छोटी होती है। नहर के किनारे हरी हरी घास उगी थी। वहाँ दो बकरियां रहती थीं, आरी और जारी। क्या नाम था दोनों का? आरी और जारी। वे वहीं घास चरती रहती थी। घास चरना यानी घास खाना। आपने देखा ना, बकरियां घास पसंद करती खाती हैं, वो घास खाती हैं ना, तो वहाँ पे वो घास खा रही थी। एक दिन की बात है, एक बकरी नहर के दूसरी ओर घास चरने चली गई। उनमें से आरी और जारी में से एक जो थी वो कहाँ चली गई? नहर के दूसरे साइड घास को खाने चली गई। दूसरी बकरी ने सोचा, उस ओर की घास का रंग कितना हरा है, वह घास नरम भी होगी। दूसरी वाली बकरी ने देखा कि जहाँ पे पहली वाली बकरी घास खा रही है वो घास तो बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है, बहुत हरी हरी, नरम यानी सॉफ्ट, मुलायम। तो उसने सोचा, मैं भी क्यों ना उसी ओर जाकर घास चरूं, यानी मैं भी क्यों ना उस तरफ जाके के घास को खाऊं। नहर गहरी थी। जो वो नहर थी गहरी यानी बहुत ज़्यादा गहरी थी, है ना। डेप्थ उसकी जो थी वो गहरी थी। उस पार जाना आसान नहीं था। बकरी ने देखा कि एक जगह नहर पर एक पेड़ गिरा पड़ा है। क्या पड़ा हुआ है? एक बड़ा सा पेड़। कहाँ गिरा हुआ है? नहर पे गिरा हुआ है। इससे नहर पर एक पुल सा बन गया था। पुल यानी उसमें से होके एक साइड से हम दूसरे साइड जा सकते हैं। बकरी उस पुल पर चलने लगी। आपने पुल देखा है ना, ब्रिज, जिसमें अपन चढ़ के एक साइड से दूसरी साइड चलते हैं। तो उस पेड़ का एक पुल सा बन गया, ब्रिज जैसा बन गया, जिससे हम चढ़ के एक साइड से उस साइड जा सकते हैं। तभी उसे सुनाई दिया, मैं। आपने सुना बकरी कैसे बोलती है? मैं करती है ना। हाँ, तो पहली बकरी ने देखा, अरे यह दूसरी बकरी भी इधर ही चली आ रही है। वह बोली, बहन, यह पुल बहुत तंग है। तंग यानी बहुत सकरा है, कम चौड़ा है। हम दोनों साथ साथ नहीं निकल सकती। उसने बोला कि हम दोनों एक साथ इसको पार नहीं कर सकते हैं। अब क्या करें? दूसरी बकरी ने पूछा। मैं पुल पर बैठ जाती हूँ, तुम पहले निकल जाओ, पहली बकरी ने कहा। जब दूसरी बकरी ने बोला ना कि अब क्या करें, हम अब कैसे निकलें, तो पहली वाली ने बोला, मैं बैठती हूँ, तुम पहले निकल जाओ। दूसरी बकरी झट से बोली, नहीं, मैं बैठ जाती हूँ, पहले तुम निकल जाओ। दूसरी बकरी पुल पर बैठ गई। पहली बकरी ने धीरे से पांव उठाए और दूसरी बकरी पर रख दिए, मतलब उसके ऊपर रख करके उसने उस ओर पार किया। किसको? पुल को। फिर वह दूसरी तरफ कूद गई। इसके बाद दूसरी बकरी उठ खड़ी हुई, वह भी नहर के दूसरे किनारे चली गई। इस प्रकार आपसी सहयोग से दोनों बकरियों का काम सरल बन गया। सरल यानी आसान, इजी हो गया उनका वो काम। वरना यदि बाई चांस मान लो वो झगड़ा करती कि नहीं पहले तो मैं निकलूंगी, पहले मैं निकलूंगी, तो क्या होता? दोनों निकल भी नहीं पाती और दोनों नदी में गिर जाती उस नहर में। इसलिए उन्होंने क्या किया था? अपनी बुद्धि से, दिमाग से काम लिया और एक दूसरे की सहयोग यानी हेल्प से, मदद से दोनों बकरियों का काम जो था वो आसान हो गया और वो पुल पार करके चली गई। बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें भी आपस में मिलजुल कर काम करना चाहिए। चाहे हम घर पे हों, हम स्कूल में हों, हमें हमेशा साथ में मिलजुल के लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए, उनको समझना चाहिए और आपस में सहयोग की भावना रखकर ही हमको काम, सहयोग यानी एक दूसरे की मदद, हेल्प, है ना, हम करते हैं। आप लोग भी करते हो। पेंसिल इरेजर नहीं होता तो उसको दे देते हो, किसी का वर्क कंप्लीट नहीं होता तो उसको बोलते हो कि तुम मेरी बुक से देख करके लिख लो। यानी इस पूरे पाठ में हमको क्या समझ में आता है कि हम
जो भी फ्रेंडशिप करते हैं, मित्रता हमारी जो होती है, दोस्ती जो हमारी होती है, वो हमेशा सच्ची होनी चाहिए, एक दूसरे के सहयोग करना चाहिए और हमेशा विवेक, दिमाग से, बुद्धि से हमको काम करना चाहिए। आपको शब्दार्थ, वाक्य, क्वेश्चन आंसर सब मैंने भेज दिया है, आपने लिख लिया होगा। अब आप क्या करेंगे, इस पूरे पाठ को अच्छी तरह से एक बार रीड करेंगे, इसके हार्ड वर्ड्स लिख करके लर्न करेंगे और शब्दार्थ, वाक्य, क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न करना स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गया? ओके, थैंक यू, गॉड